हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज प्राचीन इतिहास की जो पहली टॉपिक है, धर्म ग्रंथों के आधार पर जो हमें जानकारी मिलती है, हम लोग उसका अध्ययन आज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम अध्ययन करेंगे धर्म ग्रंथ के आधार पर। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, धर्म ग्रंथ के आधार पर तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता को संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? केडी वेद व्यास। वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब इन चारों वेदों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला वेद आता है ऋग्वेद, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ऋग्वेद की उत्पत्ति तो संस्कृत शब्द के ऋक धन वेद शब्द से मिलकर बना है। संस्कृत शब्द का एक वर्ड है ऋक धातु, यानी कह भी सकते हैं कि ये जो ऋग्वेद है किस धातु से बना है? तो ऋग्वेद ऋग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गुड़ी का वर्णन, यानी स्तुति करना। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी ऋग धनवेद, दोनों मिलकर क्या बन गया? ऋग्वेद। अगर इसका संबंध पूछा जाता है तो इसका क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो विज्ञान कांड से है। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग एक लाइन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये है। तो देखते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। यानी ऋचा क्या मतलब? जो मंत्र होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋचा। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में देखेंगे 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन। इसमें वाल्मीकि के 11 पाठ समाहित हैं, प्लस 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे देखते हैं, इस वेद के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? तो इस वेद के संकलनकर्ता को होत्री या तो होता कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो आर्यों की मिलती है। आर्यों के इतिहास और उनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? तो ये भी कौन है? ऋग्वेद। असतो मा सदगमो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? वो भी किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये नदी विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 2015 से इस नदी की खोज हुई। ये हरियाणा से निकलती है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250, यानी इंद्र के लिए कितनी मंत्र हैं? 250। अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 200। अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो गायत्री में। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। यानी जो 4 वर्ण थे उनकी कल्पना किस में है? 10वें मंडल में। 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये फ्रेंड्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंघा और पैरों के यानी चरणों से उत्पन्न हुए। यानी मुख से जो हुए हैं वो ब्राह्मण, भुजा से जो हुए हैं क्षत्रिय, और जो जंघाओं से जो पैदा हुए हैं वो वैश्य, और जो चरणों से पैदा हुए हैं वो शूद्र कहलाए। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो सतपथ ब्राह्मण का। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग्वेद शब्द का प्रयोग किसने, अघन्य शब्द जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए।
ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक किसको समर्पित है? तो अग्नि को। ऋग्वेद में दूसरा व सातवां मंडल को क्या कहा जाता है? तो ये गोत्र मंडल कहा जाता है इसको। ऋग्वेद में किस मंडल का भाषा सरल एवं कठिन है? तो दूसरे मंडल की भाषा सरल है और 10वें मंडल की भाषा कठिन है। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता जानकारी किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? ऋग्वेद से। शूद्र का प्रथम बार उल्लेख किस मंडल में किया गया? तो 10वें मंडल में। दशराज का युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में। ये दशराज के युद्ध में सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल प्राचीन व नवीन है? तो दूसरा मंडल प्राचीन है और 10वां मंडल नवीन है। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ? तो गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है जन यानी 275 बार व घोड़ा का 275 बार। जन और घोड़ा का दोनों का 275 बार अध्ययन किया गया है, यानी 275 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गाय शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 176 बार। विष्णु के लिए 100 बार, घोड़ा के लिए 275 बार, कृषि के लिए 24 बार और यमुना के लिए 3 बार उल्लेख किया गया है। और वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम जो स्रोत है वो कौन है? ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स था ये ऋग्वेद। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।